एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 12। तो पहला है स्पॉट ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस सेगमेंट। तो क्या है? नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स हैज रश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। इसमें देखो गलती कहाँ आ रही है। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स। तो पहले जब नो सूनर डिड बोल दिया इट मीन्स दैट ये पास्ट टेंस को तुम्हारा यहाँ शो कर दिया। तो जब ये पास्ट टेंस शो कर दिया तो फिर आगे हैज रश्ड क्यों लिख दिया? आगे क्या होना चाहिए? नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। ये जो हैज लग गया ये हैज नहीं लगना चाहिए था, सिर्फ डायरेक्ट रश्ड आउट होता। तो इसलिए जो है ये सेगमेंट सी गलत है। नेक्स्ट है सिनोनिम्स। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू कैंडिड। तो कैंडिड का क्या मतलब होता है? कैंडिड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी ट्रूथफुल। तो इसमें से कौन सा तुम्हें वैसा लग रहा है? डिसऑनेस्ट नहीं होगा। फ्रैंक मतलब होता है जैसा है भाई वैसा ही बोल दिया, तो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड या ऑनेस्ट। तो फ्रैंक क्या हो जाएगा? कैंडिड का सिनोनिम हो जाएगा। इसके अलावा सीक्रेटिव मतलब छुपा के, रिजर्व भी मतलब एक तरह से छुपा के ही होता है। तो फ्रैंक का जो है वो एकदम सिमिलर मीनिंग होता है कैंडिड से। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर तुम्हारा जो दिया गया है एक्टिव वॉइस वो क्या है? हु रोट दिस नॉवेल। अब देखो ये सब जो आता है कि हु रोट दिस या फिर होज, ये सब जो आता है जिसमें WH वर्ड्स लग जाते हैं, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनता है उसका एक अलग रूल होता है। जैसे इसमें हु लिखा हुआ है तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें पहले हम बाय होम जोड़ देंगे। इसका जो हमारा ये सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो आगे ही जुड़ेगा, लेकिन वो हु को जो है बाय होम बना देगा। क्या हो जाएगा? बाय होम, और उसके आगे जिस भी टेंस में ये लिखा हुआ है उसी टेंस के रूल्स को फॉलो करना है। जैसे ये जो है V2 में लिखा हुआ है तो फिर V2 में क्या होता है? वाज प्लस V3, तो वही आ जाएगा बाय होम वाज दिस नोवेल रिटन। तो इसका बस तुम्हें ये याद रखना है जो WH वर्ड्स होते हैं उसको पैसिव वॉइस में बदलते वक्त जो है किस तरह से जो है इसके रूल्स को याद करना होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज एक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट बाय हिज कलीग्स। तो एक्यूज क्या होता है? मतलब ये बोल रहा है कि उसको अपने कलीग्स के द्वारा, यानी जिसके साथ भी वो काम करता है, तो उसके जो साथ वाले कर्मचारी हैं उन लोगों के द्वारा उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। तो एक्यूज्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? तो एक्यूज्ड के साथ लगता है ऑफ। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया बाय हिज कलीग्स। नेक्स्ट है स्पॉट ग्रामेटिकल एरर इन सेंटेंस सेगमेंट। तो क्या है सेंटेंस? One of my friend is going to settle in the United States। इसमें देखो गलती कहाँ पे आ रही है? One of my friend यानी कि मेरे दोस्त में से एक। भाई दोस्त में से एक कैसे होगा? दोस्तों में से एक होगा ना। अगर उसके एक से ज्यादा दोस्त होंगे तभी ना उसमें से किसी एक की बात वो करेगा। तो क्या होना चाहिए? One of my friends होना चाहिए। तो इसलिए ये जो है पहला ही सेगमेंट इसका गलत है। होना चाहिए One of my friends is going to settle in United States। नेक्स्ट है तुम्हारा चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल का क्या मतलब होता है? फ्रेजाइल मतलब होता है कमजोर। तो कमजोर का इसमें से सिनोनिम कौन सा है? तो वीक। वीक मतलब भी कमजोरी होता है। बाकी स्ट्रांग मतलब मजबूत, टफ मतलब भी मजबूत और स्टडी मतलब भी मजबूत। नेक्स्ट है तुम्हारा सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। ही इज मैरिड विद अ डॉक्टर। इसमें ये मैरिड विद जो है ये अंडरलाइंड है। तो क्या बोल रहा है? ही इज मैरिड विद अ टीचर। तो अब मैरिड विद में लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब मैरिड हो तो उसके साथ मैरिड के साथ टू लगता है, विद नहीं लगता। तो क्या होना चाहिए? ही इज मैरिड टू अ टीचर। तो इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूट। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। ये वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग उसको क्या कहते हैं? ओमनिसिएंट कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे ओमनिसिएंट कहते हैं। वही जो हर जगह प्रेजेंट हो तो उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू कॉन्सील। तो सबसे पहले समझो कॉन्सील का मतलब क्या होता है। कॉन्सील मतलब होता है हाइड यानी छुपना। तो अगर हाइड कॉन्सील का मतलब है और हाइड ऑप्शन में भी दिया गया है तो बस यही छुपाना या छुपना इसी तरह से होता है। तो अगर हाइड जो है ऑप्शन में दिया गया है तो वही हो जाएगा इसका सिनोनिम। इसके अलावा देख लो क्या है? रिवील। रिवील मतलब चीजों को सामने लाना। एक्सपोज मतलब भी वही होता है, चीजों को सामने लाना। शो मतलब दिखाना। नेक्स्ट है तुम्हारा चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू सक्सेस। सक्सेस का एंटोनिम पूछ रहा है। सक्सेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा?
प्रॉफिट नहीं होगा, डिफीट नहीं हो, डिफीट 1 मिनट। देखो यहाँ पे सक्सेस यानी जीत की बात की जा रही है, लेकिन इसका जब हमें उल्टा देखना है यानी कि इसका एंटोनिम देखना है तो कौन सा सबसे ज्यादा सिमिलर है उसे देखना होगा। जैसे डिफीट का मतलब हार होता है जो कि सक्सेस का उल्टा हुआ, लेकिन इसके अलावा अगर तुम थर्ड ऑप्शन देखो तो वो क्या दिया गया है, फेलियर दिया गया। फेलियर मतलब किसी चीज से को डिफीट क्या होता है कि किसी इंसान से हार को जो है डिफीट कहते हैं, लेकिन फेलियर क्या होता है किसी चीज में फेल। जैसे कि अगर डिफीट का तुम अपोजिट देखो तो वो क्या होता है, विक्ट्री होता है। ऑलराइट, तो सक्सेस यहाँ पे किस चीज को दिखा रहा है, किसी चीज में सक्सेस को, किसी तरह की अचीवमेंट को दर्शा रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होना चाहिए, फेलियर होना चाहिए। ऑलराइट, इसमें क्या है कि तुम्हें 3 वर्ड्स में जो है कंफ्यूज, जैसे मैंने बताया ना कि ज्यादातर हो सकता है तुम्हें ऐसे दिया जाए कि एक ही वर्ड जो है वो उसका सिनोनिम होगा, बाकी उसके जो है एकदम ही अपोजिट ही जैसे होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि वो जो है तुम्हें आसपास के शब्द दे देंगे, तो इसलिए तुम्हें चारों ऑप्शन पढ़ना होगा। तो सक्सेस का अपोजिट हो जाएगा फेलियर। नेक्स्ट है चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का क्या मतलब होता है, प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल, तो इसमें केयरफुल ऑप्शन में दिया गया है तो केयरफुल हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, केयरलेस है, फुलिश है, रैश है, तो ये तीनों ही इसके अपोजिट है, तो प्रूडेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा केयरफुल। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी जो इंसान का मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कैनिबल। याद रखना, उसे कार्निवोरस नहीं कहते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो मांस खाते हैं, लेकिन किसके, जानवरों के। जो इंसान का ही मांस खाता है उसे कैनिबल कहते हैं। बाकी वेजिटेरियन तो पता ही है, जो कि नॉनवेज खाते हो, और जो हर्बीवोर है, जैसे कार्निवोरस में क्या, कार्निवोरस में जानवर भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, लेकिन वेजिटेरियन में किसको आते हैं, वेजिटेरियन में सिर्फ इंसान आते हैं जो कि घास फूस बोल रहा हूँ, मतलब शुद्ध खाना खाते हो। और हर्बीवोर में जो है इंसान जानवर सभी आते हैं जो कि सादा खाना खाते हो, घास फूस खाते हो, जो कि मतलब समझो पेड़ पौधों से डिराइव्ड खाना को खाते हो। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा जो है तुम्हें इनकरेक्ट लग रहा है। रिकमेंड, रिकमेंड का ये स्पेलिंग सही है, फिर रिकमेंड का ये स्पेलिंग गलत है, फिर रिकमेंडिंग भी सही है और रिकमेंडेशन भी सही है, तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पैसिव टू एक्टिव वॉइस। द मैच विल बी प्लेड बाय द टीम्स टुमारो। तो पहले पता करो ये किस टेंस में लिखा है, तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा फ्यूचर टेंस में, और वो भी फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर टेंस का है, क्योंकि इसमें सिर्फ विल बी प्लस V3 लगा है। ऑलराइट, तो इसको जब हमें बदलना है दोबारा से एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या करेंगे, पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देंगे। उसके अलावा विल बी लगा हुआ है तो उसमें सिर्फ विल लगेगा, और प्लेड लिखा हुआ है तो उसमें सिर्फ प्ले लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा, द टीम्स विल प्ले द मैच टुमारो। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ही इज केपेबल फॉर डूइंग दिस वर्क। इसमें जो अंडरलाइन है वो है केपेबल फॉर। तब इसको तुम इन चारों में से किससे रिप्लेस कर सकते हो कि तुम्हारा ये सेंटेंस सही बन जाए। क्या है, ही इज केपेबल फॉर। अब केपेबल के साथ जो है वो फॉर नहीं लगता है, केपेबल के साथ ऑफ लगता है कि ही इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, वो इस काम को करने के लायक है। क्या होना चाहिए, ही इज केपेबल ऑफ। नेक्स्ट तुम्हारा इडियम है टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। इसका मतलब क्या होता है, यानी एक पत्थर से 2 चिड़िया मारने का क्या मतलब होता है। तो इसका क्या होता है कि तुम जो है किसी एक ही चीज से, यानी कि एक ही बार में जो है तुम अपने एक ही सिंगल एफर्ट से तुम अपने 2 चीजों को अचीव कर लो, 2 एम को तुम अचीव कर लो। तो इसमें से कौन सा उसके सिमिलर लग रहा है, टू डू 2 थिंग्स एट द सेम टाइम। ये वैसा ही लग रहा है कि 2 चीजें जो है तुमने एक ही टाइम पे कर ली, एक ही टाइम पे जो है तुमने अचीव कर ली। क्योंकि बाकी सब जो है वो देखो क्या है, टू हार्म ये नहीं होगा, टू मेक 2 मिस्टेक्स ये भी नहीं होगा, टू एक्ट फुलिश ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन यही सबसे ज्यादा सिमिलर है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से कौन सा गलती स्पेलिंग है, मेंटेन सही है, मेंटेन का ये स्पेलिंग फिर गलत है, इस तरह से नहीं लिखाता है मेंटेन ऐसे लिखाता है। फिर मेंटेनेंस ये सही लिखा है, मेंटेन्ड भी सही लिखा हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, यानी कि राजा या रानी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र यानी कि मोनार्की। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरीज। तो जो आदमी डिक्शनरीज लिखता है वो किसको, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है तुम्हारा चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अमेचर।
तो अमेचर जो है उस किसको कहते हैं? तो अमेचर वो कहते हैं जिसे करना सब कुछ है लेकिन आता कुछ नहीं है। तो इसका तुम्हें एंटोनिम बताना है। अमेचर मतलब एक तरह से तुम समझो कि जो प्रोफेशनल ना हो, नॉन प्रोफेशनल एक तरह से। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल हो जाएगा। इसके अलावा तुम देखो नोविस यानी कि नौसिखिया, ये अमेचर जैसा ही हुआ। बिगिनर मतलब ये अमेचर जैसा हुआ। ये लर्नर मतलब जो है एक तरह से अमेचर जैसा ही हुआ, लेकिन एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 12 भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।